शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, तमाम पाकिस्तानियों को यौम तकबीर मुबारक हो। यौम तकबीर यानी 28 मई, वो दिन जब पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बन गया। हम एटमी कुव्वत बने लेकिन अपने दिफा के लिए। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। दुश्मन ने हम पर अभी चंद रोज़ पहले ही जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और फिर कांपे भी टांग गई और टांगें भी कांप गईं, क्योंकि ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पर बात आ जाएगी, हमारी सालमियत पर, हमारे मौजूद होने पर बात आएगी, तो हम अपना एटम बॉम्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाकिस्तान एटमी जंग नहीं चाहता, ना ये 90 की दिहाई में चाहता था, ना पाकिस्तान आज चाहता है। लेकिन अगर दुश्मन हमारे ऊपर जुल्म करेगा या ताकत के ज़ोर पर पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेगा, तो हमें ज़मीन का वो टुकड़ा नहीं चाहिए जिस पर पाकिस्तान ही ना हो। लिहाजा हम एक ऐसी ज़िम्मेदार कौम हैं जो अपने एटम, न्यूक्स, मिज़ाइल्स और तमाम तनसीबात की हिफाजत करना भी जानते हैं और दुश्मन को जवाब देना भी जानते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तानी अवाम कितने जोशो खरोश से मनाते हैं और पाकिस्तानी अवाम के हाँ इसकी कितनी ज़रूरत। 28 मई यौम तकबीर, अच्छा पता है ना यौम तकबीर क्या है? नहीं पता इस मामले में। हम एटमी कुव्वत बने, हमने जी, अपना बने। एटम बम बनाया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो इंडिया के साथ हमारा आमना सामना हुआ है, अच्छा, इसके बाद आपको क्या अंदाज़ा हुआ है कि ये एटम बम कितना ज़रूरी था? एटम बम बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। हमारी जो है ना ये एटमी ताकत है, जिसके बलबूते पे हम इंडिया को आँख में आँख दिखाते हैं उसको। इंडिया इस वजह से डरता है क्योंकि हम जंग को एंजॉय करते हैं और इंडिया वाले जंग से डरते हैं। तो ये जो आप जंग को एंजॉय कर रहे थे, उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे सोच क्या थी या इतना खुश क्यों पीछे थे? ये खुश ये थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़र्ज़ किया मुसलमान पे। जब भी जिहाद करो उसमें खौफ नहीं होता हम पे। हम जान भी दे देंगे अपने मुल्क के लिए। जान भी दे देंगे। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर हम पर वो हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान के लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एटम बम भी इस्तेमाल करना पड़ा, तो ये सोच थी कि ठीक है, फिर अगर बात यहाँ तक पहुँची तो फिर अगर हम नहीं तो आप भी नहीं। हाँ ये तो है। ये तो पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों ने वो स्टेटमेंट पे साइन किया हुआ कि कि हम वो पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा है कि ये पाकिस्तान में उस स्टेटमेंट में साइन नहीं किया हुआ। हाँ, आप समझते हैं अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो। ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं। हम भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे। यानी हमें छेड़ो नहीं, वरना अगर नहीं। बात फिर यहाँ तक आ गई हाँ जी, तो फिर वही बात है आसम मुनीर वाली कि हम फिर रिस्पांस देना अच्छी तरह से जानते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाली। हाँ जी, और रिस्पांस आपने भी देखा जो 10 मई को देखा है, जो कुछ अच्छा हुआ। दिया है। अच्छा, इंडिया वालों को 10 मई में सही जवाब दिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। एक और बात कहना चाहूँगा मैं शेर, करें। साढ़े M16 सा है ही कोई नहीं, तेरा रफेल तो शाह ही कोई नहीं। F-16 से है ही कोई। नहीं, हमारे F-16 सा है ही कोई नहीं, तेरा रफेल तो शाह ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 28 मई यौम तकबीर, यानी जिस रोज़ अल्लाह ने हमें एटमी कुव्वत बना दिया और पाकिस्तान के हर सामने मौजूद और छुपे हुए दुश्मन को ये पता चल गया कि अब इनके पास वो ताकत है कि ये बटन दबाएंगे तो बात फिर सबके कंट्रोल से निकल जाएगी। अब ये जो कुछ हमने 2 हफ्ते पहले जो जंग लड़ी है इंडिया के साथ, उसमें हमें मेरा ख्याल है को 20-30 साल में ये पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ है कि ये एटम बम कितना ज़रूरी था। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो बात यह है, हम इस्लामी रियासत हैं, हम पहले अमन का पैगाम ही देते हैं। ये 28 मई जो हमारे लिए है, ये मियाँ साहब ने जो एटम बम का धमाका करा था, ये उसके नतीजे में वजूद में है। निस्बत से यौम तकबीर है। हाँ जी, उसी निस्बत से। और अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है और क्या नवाज शरीफ साहब को भी जाता है। इंडिया ने जो कुछ करा था, हमने उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरीके से दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं करेगा उसको। इस रिस्पॉन्स के पीछे कि जब ये जंग का माहौल था, वो 2-3 हफ्ते जो पाकिस्तानी लोग यानी थड़े पे बैठ के ठट्ठा लग रहा है, जंग का कोई खौफ ही नहीं है, कोई भी नहीं। उसकी वजह क्या ये एटमी सलाहियत थी कि यार हमारे पास वो कुव्वत है कि दुश्मन हमसे सबकत नहीं लेके जा जी सकता? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये था जी, 71 के बाद हम पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी। इकट्ठी हो गई थी। हमने 71 का सानिया देखा। हमने देखा हुआ, हमें पता कि यार नदामत है, ये जो कुछ भी हुआ, हमारा एक बाजू टूट गया, हमारा अलग हो बाजू टूट गया है। बड़ी अल्लाह पाक ने पूरी कौम को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इकट्ठा कर दिया
कोई फिक्र ही नहीं था। लाहौर में, कराची में, इधर सब अल्हम्दुलिल्लाह। और वो वहाँ पर सन्नाटे फिरे हुए थे, इंडिया के अंदर वो सन्नाटे फिरे थे। अल्लाह के फजल से हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मौत बरहक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसी शहादत की मौत आ जाए तो खुशनसीबी की बात है। यानी जब एटम इस्तेमाल किया जाएगा तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसकी तबाही भारत में होगी, उसकी तबाही यहाँ पे यहाँ भी भी होगी। हम नहीं करना चाहते, चाहते, ना हमारी कोई स्ट्रेटजी है, ना हमारी ये सोच है। हाँ। हम तो आखिरी वक्त तक 6 मई तक ये कहते रहे जी। कि खुदारा अपनी तहकीकात करवाएं पहलगाम की, बिल्कुल सही सबूत लेकर आएँ कि कौन मुलव्वस है, हम कार्रवाई करेंगे, जी। बतौर रियासत कार्रवाई जी, करेंगे। जी। लेकिन झूठ, जमा झूठ, मनफी झूठ, तकसीम झूठ, ज़रब झूठ, सब कुछ झूठ। तो और फिर झूठ अब देख लेना, उसकी आवाम उसको क्या कह रही है। कोई चैनल ही नहीं है, गोदी मीडिया वो उसकी हो रही है। मैं अल्फाज नहीं कह सकता क्या हो रही है। हर गली में, हर कूचे में उसकी जलालत। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो उसको सच कहते थे, अब वो भी उसको झूठ कहने लगे। और कितना झूठ, शर्म के मारे अल्लाह माफ़ी। मैं तो कह रहा हूँ उसको रिज़ाइन दे देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। उसको रिज़ाइन, मोदी को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इतनी जलालत हो गई है। राफेल भी गया, वो जी मेरा ये आज राफेल होता, मेरे पास ये ना होता, वो होता तो लो जी वो उन्होंने कहा वो भी था, पिछले तो दिन अभी वो भी गया। अभी वो पिछले दिनों में वो देख रहा था कार्टून, तो राफेल को है ना वो रेडी के ऊपर वो लोहे के भाव बेचता फिर रहा है। यार कोई जलालत है यार। अच्छा, अब यूं तो बकरी चोरी होगी पाकिस्तान ने, पानी वन कर पाकिस्तान ने, कार चोरी होगी पाकिस्तान ने। अब तो उसकी आवाम भी कहने लगे कि यार छोड़ दे पाकिस्तान का उनके पीछा यहाँ भाई। गुब्बारा चला जाए ना, गैस वाला पाकिस्तान- गुब्बारा, वो कह रहे पाकिस्तान ने भेज दिया। कबूतर आ गया पाकिस्तान ने, उनका छोड़ दे यार, ये कोई और हमने जब अपने शाहीन भेजे तो दुनिया ने देखा, देख लिया। हमने उनके वो ब्राह्मूस जो मिसाइल हैं वो उड़ाए, बिल्कुल। हमने आदमपुर इसराइल। एयरबेस उड़ाई, हाँ जी। हमने कितनी एयरबेसेस उड़ाई। और जब पाकिस्तान कोई चीज़ भेजता है तो फिर दुनिया देखती भी है, देखती, सुनती भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोटो भी आती है, उसकी वीडियो भी आती है और पूरी दुनिया को पता चलता है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो यौम तकबीर हम पूरी कौम मना रहे हैं, ये अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना अल्लाह का चाहिए। शुक्र क्या है। पैगाम भरपूर है तरीके दिन से पे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ें और नफिल पढ़ें, इसका शुक्रिया अदा करें, शुक्राने के नफिल अदा करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छा। मनानी चाहिए। ये 28 मई बिल्कुल मनानी ठीक है, चाहिए, मनाना हाँ चाहिए जी, इंशाअल्लाह। क्यों नहीं, पूरी कौम को मना, किसी भी सियासी सोच किसी और सब नजरिए अलग से हो, अलग होके। अलग थलग होके ये हमने मनाना चाहिए भाई। भाई कैसे हैं? 28 मई यौम तकबीर, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। हाँ जी, हाँ जी। और अब ये पिछले 2 हफ्ते में जो जंगी सूरत हाल थी, इसमें आपको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के लिए एटमी कुव्वत बनना कितना ज़रूरी था। क्या ख्याल है बिल्कुल ख्याल ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। सर? हम लोग जो है ना, हम सिर्फ रोटी पानी के पीछे लगे हुए हैं। जो अंग्रेज़ है ना वो आगे की सोचता है। ठीक है। इंडिया ने जो पाकिस्तान पे हमला किया, आपको क्या मतलब जहन में ये आता है कि उन्होंने इस मकसद के लिए किया कि हम इनको जंग से हरा देंगे? नहीं, ठीक है, क्या चाह रहा था वो? उन्होंने टेक्नोलॉजी चेक की कि आया हमारी टेक्नोलॉजी इस कामयाबी पे पहुंच सकती है कि कल को खुदा ना खासा ऐसे हालात बनते हैं कि अच्छा। हमारे मिसाइल जाके वहाँ पे गिर सकते हैं या इनके जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, आपने गौर से इनकी बात सुनी? अच्छा, तो मतलब जो सिस्टम होता है, फिर उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, अब उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गया। अब उन्होंने लाके उन्होंने- पता किया। ये अकेला इंडिया नहीं कर रहा था, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी आजमा रहा था चाइना के खिलाफ। ये बेसिकली जंग बड़ी टेक्निकल बात आपने बताई इंडिया है। और पाकिस्तान की नहीं, ये मगरिब की ये और चीन, चाइना और पाकिस्तान की जंग है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकट्ठे हैं उसको इसमें? चाइना को उनको पता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हम्म, इंडिया को पता है अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। हम्म, तो वो एक दूसरे को आजमा रहे हैं, बीच में इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। तो अब वो नए जहाज दे रहा है। मेरी बात सुने, जी जी जहाज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जी जी। जब चलाने वाले के अंदर वो जज्बा ईमानी नहीं हाँ, होगा, ये तो है, ये तो वो बिल्कुल फर्क पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल फर्क। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए वो तो फर्क पड़ेगा। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन जो मौत से डर रहा होगा ना, वो फायर नहीं करेगा। उसे हाँ, पता ये कि तो- गोली सामने से भी आ सकती ये है। तो बिल्कुल बात, ये तो है। यहाँ जो शाहीन गए थे, यानी हमारे जो पायलट गए थे, वो जाने से पहले अपनी वसीयत पे साइन कर गए थे कि वापस आए तो गाजी, ना आए तो हमारे बच्चों को बता देना कि अपनी जानें वार दी। सर असल में हमारा जो मुसलमान है ना, उसकी बुनियाद क्या है, बेस क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसको पता है कि यही हमें नसीब होगा मरने से पहले। तो कलमे का मकसद ही यही है। और की सारी तो वो जिंदगी की कलमा- ख्वाहिश ही होती है कि या अल्लाह के जब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तो ज़बान से कलमा। ज़बान से कलमा निकलेगा। तो जो बुनियाद ही आपकी कलमा हो तो उसको कौन छेड़ सकता है? भाई साहब, जी जी यौम तकबीर 28 मई, जी जी
पिछले 25-30 साल में शायद ये 10 मई या 6 मई से 4 दिन जो थे, ये पहला मौका था जब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि एटमी ताकत बनना कितना ज़रूरी था। जी बिल्कुल, अगर हम एटमी ताकत ना होते तो क्या करता दुश्मन हमारा? खा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एटमी ताकत हम बने हैं अल्लाह के हुक्म से, इसी ने हमें बचाया है। और मुसलमान बहैसियत मुसलमान हम ना डर हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं डरते, किसी चीज़ से नहीं डरते। और ये जो भी इंडिया ने किया है उसका जवाब उसको दिया गया और उसको अच्छी तरह पता चल गया कि मेरे साथ अब क्या हुआ है और मज़ीद क्या होगा मेरे हमने साथ। एटमी हथियार इस्तेमाल करने की वाली जो मीटिंग होती है उसकी नेशनल कमांड सेंटर की जो मीटिंग होती है, अभी सिर्फ वो मीटिंग बुलाई थी जी जी तो माई बाप अमेरिका के पास भागा, तो बिल्कुल। मेरी जान बचाओ, बिल्कुल, ये हमेशा ये ऐसे इस्तेमाल करते कर देंगे। हैं। कारगिल में भी इन्होंने ऐसे किया, 2019 में भी ऐसे किया। चौधरी और गरीब का मुर्गा जब लड़ते हैं ठीक है, तो जब उसको मार पड़ती है चौधरी के मुर्गे को, तो वो कहता पकड़ लो, रोक दो, छोड़ दो, लड़ाई रोक दो। तो बात ये है कि ये उन्हीं के मुर्गे हैं अमेरिका के, उनको जब मार पड़ती है तो अमेरिका तो कूद पड़ता है। ये जब ये जंग का एक माहौल यहाँ बना हुआ था 2 हफ्ते, वहाँ इंडियन मीडिया ने तो पूरी जंग लड़नी भी शुरू कर दी। जी। उस वक्त हमारे यहाँ जो सुकून था या जो लोग एंजॉय कर रहे थे, क्या आप समझते हैं कि उसकी वजह हमारा ये एटमी ताकत ही था? हमें पता था कि हमारे पास ये सलाहियत है। बिल्कुल, ये हमारे ऊपर जो एहसान किया है ये माशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने किया है। अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह बहुत ताला रोशन उनको करे। करबड़ करबड़ जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अगर वो हमारे साथ ये नेकी करके ना जाते तो इंडिया हमें कच्चा चबा जाता। वो किसी ने लिखा था कि अजय दे असी चाइना का माल इस्तेमाल किया है, डॉक्टर कदीर वाला से टाकी शाकी मारी थी। टाकी शाकी मारी थी। और दूसरी बात डॉक्टर कदीर वाला तो इस्तेमाल ही नहीं किया दूसरी हमने। बात ये है कि हमारी आवाम इसी वजह से पुरसुकून और पुरइत्मीनान है कि हम जिस दिन जंग लगी हुई थी, वो मेरे सामने गाड़ी खड़ी है, मैं उस दिन भी इस्लामाबाद गया हुआ था, खौफ नहीं था। हमारे बच्चों में, हमारे बूढ़ों में, हमारे बुज़ुर्गों में, कोई जवानों में कोई खौफ नहीं था। नहीं, वो तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि ये सारे जवान जो हैं ये एटीएम पे चले गए हैं और एटीएम के पैसे निकाल लिए हैं, सब ने गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं, राशन नहीं मिल रहा। प्रोपेगेंडा है उनके मीडिया का सारा। हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमा गो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मौत से डरते नहीं हैं। ये तो शहादत की आरजू करते हैं कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमा। इन्होंने क्या डरना है? हमारे तो वारे नहीं आ रहे हैं ना, हमारे तो वारे नहीं आ रहे हैं। मिल गई तो साहब ही कोई नहीं, वरना जितने हम गुनहगार हैं बेशक। साहब देना पड़ गया तो फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शहादत की मौत मिल गई तो साहब ही कोई नहीं। और ये जितने हिंदू हैं, यहूदी हैं, ये तो हमारे मुसलमानों के नारे तकबीर से वैसे डरते हैं। मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाता है तो ये डर के भाग जाते हैं। तो यौम तकबीर पे फिर लगा दें एक नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, सैयद आसम मुनीर। इस मौके पे जब जंग हुई तब तो सब इकट्ठे हो गए ना, किसी की कोई सियासत रही नहीं थी। अब ये जो हम एटमी कुव्वत बने हैं, इस पे नौजवान क्या समझता है कि एटमी कुव्वत तो बन गए, अब हमें माशी कुव्वत बनने की भी ज़रूरत है? क्या ख्याल है यौम तकबीर पे, क्या कहना तुम चाहोगे? नहीं तो इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया ना? किसको? नवाज शरीफ ने जवाब क्यों नहीं किसको दिया? इन इंडिया वालों को दिया नहीं अभी? नहीं दिया, 10 मई को जवाब नहीं दिया हमने। नहीं दिया। एक भी वीडियो नहीं आई उसकी। 3 राफेल तैयारे गिरा दिए। पार्टीबाजी वाली बात आप मत करो। इस वक्त बात हम सिर्फ इस्लाम की कर रहे हैं, अपने मुल्क की कर रहे हैं, अपने दिफा की कर रहे हैं। किसी इमरान खान की नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? किसी की बात नहीं कर रहे। सही बात। हम बात किसकी कर रहे हैं? अपने मुल्क की। मुल्क है तो सब हैं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। एक सेकंड, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने भी और नवाज शरीफ ने की। सुन लो ना, जो जंग लड़ रहे थे उन्होंने करनी थी ना भाई। सही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने पूरी? नहीं। तो आपको फिर पता ही नहीं है। वो 2.5 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको पता ही नहीं उसमें क्या क्या बात डिस्कस हुई है। अब आपने काम करना है, अच्छा। आपने जाके YouTube पे लिखना है अच्छा। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा। 11 मई। अच्छा। सारे सबूत जो आपकी तसल्ली होगी वो उसमें करवाई हुई है। सही है। अब आपने देखनी है, मैं अगले चक्कर में आपसे पूछूंगा। ठीक हो। ठीक है भाई, ठीक है। वादा हो गया? वादा। चलें ये देखें। ओके। भाईजान किधर की तैयारी है? हम की जंग की तैयारी है सर। ओ यार जंग तो खत्म होगी, बात करते हैं मैं भाई। क्या इंडिया ले चाहे तो हम
कर सकते हैं जंग उनके साथ। अभी फिर दोबारा लगाएंगे, कोई मसला नहीं। यार अभी तो 28 मई है, यौम तकबीर है, हम एटमी कुव्वत बने जी क्या? वो सर बोले हमसे जंग का इंशाल्लाह फिर दोबारा तैयार। फिर से? हाँ जी, फिर से कोई तैयार। डर नहीं, कोई खौफ खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं सर। भाई कहीं एटम बम चल गया तो यार सर हम एटम बम लेके सर, कोई मसला नहीं किसी किस्म का। भाई चल गया तो ना हम रहेंगे ना वो रहेंगे। नहीं सर, क्यों नहीं रहेंगे, पूरा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद, ये इसको कुछ नहीं होएगा सर, ये जिंदाबाद है। आपको जनरल ज़िया का वो कॉल याद नहीं है? जब वो मैच देखने जब गए? मैच देखने गए क्या कहा थे, था उन्होंने राजीव गांधी से बोला था कि मेरे इस्लामाबाद लैंड करने से पहले अपनी फौजें बॉर्डर से पीछे हटा लो, वरना मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकलेगा फायर और हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि अल्लाह का नाम लेने वाले मुसलमान तो दुनिया में बाकी रह जाएंगे, 56 ममालिक हैं, लेकिन राम राम करने वाला हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इस वजह से हम नहीं डरते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, मौत आनी है, बरहक है, तो क्यों ना इस्लाम पर आ जाए, शहीदों वाली मौत मिल जाए। बिल्कुल। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। 28 मई यौम तकबीर, जी पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। आई डोंट यस। ये जो अभी हमने 2 हफ्ते पहले जो जंग की सूरत हाल देखी है, आप क्या समझते हैं कि अगर हम ये एटमी कुव्वत ना होते तो क्या होता हमारे साथ? ਅਸੀਂ ਫਾੜਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, कहानी ख़त्म थी। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡੇ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, फिर शौक पूरा कर ले। ਕਰ ਲੈਵੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ, ਆਵੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਮਰ ਜਾਈਏ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕरें तेरा आन मैदान च। अब मैं देख रहा हूँ हम सब ने ये ट्रिक रखी हुई है कि हम तो शहीद होंगे तो हमारे दर्जे बुलंद होने हैं, तो हमारे यहाँ मौत का डर ही नहीं है। परवाह ही नहीं की बॉस, कितनी की चीज है, बनना तो है ही है ना। 100 साल बाद ही बनना है, 2 साल बाद इंज सही लड़के मरिए कितने मारना सही, कोई काफर मारिए तो सही अल्लाह लियो सन ज़्यादा देन, बार्डर खोल देन, आप पीछे होइए ना, असि अलहमदुलिल्लाह लगे होवांगे बॉस। ये जो सीधे रखावांगे हम जो एटमी कुव्वत बने हैं, हम एक जिम्मेदार रियासत है। हाँ जी, हम एटम तो कभी इस्तेमाल करना ही नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे अगर- लड़ाई चाहते ही नहीं। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत कर दी तो फिर अगर हमें एटम भी चलाना पड़ा तो फिर अल्लाह दे वाले। ठीक अल्लाह दे वाले पे देखी जाएगी, राह पे चले, वाह पे जाने बॉस। आई डोंट यस, अल्लाह का कम देना खैर हो। ये सूरत हाल है जी, लोगों का जज्बा जो है वो आपने देखा है, और हम बुनियादी तौर पे एक ज़िम्मेदार कौम है। हम आखिरी लम्हे तक और उसके बाद के लम्हे तक भी ये नहीं चाहते कि हमें किसी मौके पर एटम का बटन प्रेस करना पड़े या न्यूक्स या एटमी मिसाइल इस्तेमाल करने पड़े। आपने शाहीन, पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सके। आपका प्रोपेगेंडा मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। सो बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना जानते हैं, लेकिन हमें पोक ना किया जाए, हमें तंग ना किया जाए, वरना हमारे पास सारे सिलसिले मौजूद हैं, तरीके मौजूद हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है, लगा आपसे ठीक है। हम बन गए एटमी कुव्वत जी जी 28 मई 1998 को, जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर हम यौम तकबीर मना रहे हैं। जी जी कितना कुछ ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए एटमी कुव्वत बनना, और नहीं। क्या कहना चाहोगे? एटमी अब्दुल कदीर खान साहब ने जो ये एटमी कुव्वत बनाई है, ये तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और दूसरी बात है कि हमारे जो दिल में कुव्वत ईमानी इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आपने देखा होगा, अगर हम पर एटम बम फेंक रहे थे या कोई मिसाइल वगैरह फेंक रहे थे, तो अगर उनका जो है पुलिस से पहले या आर्मी से पहले हमारी आवाम जाकर उसको देखती थी, ऐसा ही है। ठीक है। और अगर वो मिसाइल फेंक रहे थे तो हमारी आवाम ने बैठ कर वो सारा लाइव देखा हुआ है। वो आप आपने बैठ चीज़ के नोट चलवाए की कि है, हाँ चलाओ जी। ही ना दे। और मैंने वो देखा है कि वो उन्होंने एक ख्याली तस्वीर बनाई और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये अगले आने वाले वक्त में ये हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी कि अगर ये इन्होंने हमला किया था तो हमारी आवाम ने लाइव बैठ के ये मनाजिर देखे थे। और हमारे जो है ये आगे भाईजान ने बड़ी अच्छी बात की कि हमने मरना तो एक दिन है ही है, और अगर हम इस हवाले से मर जाएंगे कि हमें शहादत की मौत मिल जाएगी, तो हमें इससे बड़ा और क्या जज्बा चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। ठीक बात है। अगर ये इस नुक्ते पर हम पहुंच जाएं तो इससे बड़ी बात क्या है। नौजवान आदमी कैसे हैं आप?
ठीक ठाक है खैरियत से हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम बन गए एटमी कुव्वत। जी किस तारीख को बने? 28 तारीख को 28 कौन से महीने की? 28 तो हर मई। महीने में आती है। साल? 2025। नहीं यार, ये नहीं करो यार। नहीं है इलम नहीं है। 28 मई। 28 मई आप बता दें, मुझे इलम में नहीं है। आपकी पैदाइश का साल कौन सा है? मेरी 2006। तुम्हें क्या पता होगा? 1998 यार, मेरा 1998। 2006 है ना। तो स्कूल तो गए होगे ना, हाँ जी, कहीं हाँ जी। कहीं पढ़ा तो होगा। स्कूल गए कि नहीं गए? तो वहाँ ये पढ़ाया कि यौम तकबीर हम मनाते हैं हर साल 28 मई को। हाँ जी। 28 मई 1998 की याद में। ओके अब मैं आपको पूरा सबक पढ़ा दूँ फिर। पढ़ा दें। हमने किए 28 मई 1998 को, दोस्त को भी ताकि याद हो जाए। हाँ जी हाँ जी चागी के मुकाम पर एटमी हमले किए। ठीक है इंडिया के 5 हमलों के मुकाबले में हमने 6 साल पर हमले किए। ठीक है ठीक है, और दुनिया को ये बताया कि हम एक एटमी ताकत रखने वाले मुल्क हैं। बेशक अगर ये ना होता तो अभी ये जो जंग लगी थी, हमारा दुश्मन जिसका ये ख्याल था ख्याल था कि वो हम पे हावी हो सकता है, ऐसे ही है। तो फिर हम क्या करते? बहुत हैवी है ही नहीं हमारे पे वो। नहीं है? किस तरह हैवी है? नहीं है? नहीं है पक्की पक्की बात साबित हो गया। पक्की बात है। चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी कोई भी हो पानी का मैदान हो, हवा का हो, ज़मीन कोई का भी हो। मैदान हो, वो हम पे हावी नहीं जंग हो। में है हमारे पास, नहीं हैवी नहीं है हमारे पे। हमारी वहाँ में जज्बा बहुत है। तो अगर कोई न्यूक्लियर शुक्लियर है, कोई एटम नहीं चल गया तो फिर ओ यार को लला वारा था वो, शहादत की मौत है, क्या हो गया? कोई यार मसला कोई नहीं। थोड़ा सा डरो कोई। नहीं डर डर खौफ यार हमारे बच्चे को नहीं है यार। छोटे छोटे बच्चे को नहीं है डर। ठीक है, ये हमें क्या डराएंगे आगे? ये क्या डराएंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या डरा सकता है भाई? कैसे हैं आप? इधर आए। क्या नाम है? मोहम्मद शामिर। मोहम्मद शामिर शामिर। डर नहीं शामिर भाई, 28 मई यौम तकबीर, जी। कितना ख़ास दिन है ये? बहुत हम पढ़े लिखे नहीं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। बता दें। पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, पता है आपको? पाकिस्तान के पास एटम बम है। हाँ है, वो 28 मई को बना था। ठीक हो गया। तो 28 मई की याद में हम ये दिन मना रहे हैं। हाँ और हमारे लिए ये जो दुश्मन ने हमें धमकियाँ दी, अपने मिज़ाइल भेजे, फिर हमने उनके त्यारे भी गिराए, फिर जाके पटाई भी करके आए। कोई हमें इस चीज़ का डर ही नहीं है। जितने एक दो और मिसाइल भेज देंगे ना, कोई मसला और नहीं भेज के देख लें। और भेज के देख लें एक बार। फौज को चाहिए बॉर्डर खोल दें, अवाम को आगे करें। आप लोग ही जाएंगे? हम खुद जाएंगे। इंशाअल्लाह। यार फौज साइड पे हो जाए, हम खुद जाएंगे। अवाम लड़ेगी जाके। हम लड़ेंगे जाके खुद। इंडिया को तबाह करके आएंगे इधर वापस इंशाल्लाह। एक हमारा एक आर्मी मैन नहीं था मान, एक 3 मिनट की जंग करके आया कामरान मसीह। उनको नहीं रोक सके यार ये। हमें क्या रोकेंगे? एक बंदे को रोक नहीं सके ना पकड़ सके। हाँ, एक बंदे को नहीं रोक सके, 2 बंदों को, सॉरी 2 बंदों को नहीं रोक सके। ये तो आर्मी सारी चलेगी, इकट्ठी होगी, इनकी तो घर में चले जाएंगे। इनको समझ नहीं लग रही। कैसे मिजाज हैं? क्या? कैसे मिजाज हैं? क्या हालचाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? चमन। उर्दू आती है? कम आती है। कम आती है। ये पता है पाकिस्तान एटमी ताकत है, एटम बम है हमारे पास। इसमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितना ज़रूरी था, ये भी जो हमने भारत को जवाब दिया है। बिल्कुल, मुसलमान के पास ईमान है, ये सबसे वो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आर्मी बहुत मजबूत है। मजबूत है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कितनी एज होगी? आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी 65 साल। 65 साल। तो 28 मई 1998 का दिन याद है आपको? बिल्कुल याद है। क्या सूरत हाल थी जब हमने एटमी धमाके किए चागी में? हो क्या बात है। मैंने तो 65 की भी जान देखी है। 65 की जंग आपने खुद देखी? देखी। याद है आपको? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आप याद। बताएं हमें को सूरत हाल उस वक्त, माहौल क्या था यहाँ लाहौर की सड़कों पे? लाहौर की सड़कों पे तो सुनसान था। अभी जो है ना रश हुआ है, ठीक है। अच्छा। अभी तो आवाम बहुत ज़्यादा निकल आई है। तो वो 65 वाला हाल हुआ। यक था एक बन गए सारे, यकजान हो गए, यकजान बन गए। उन्होंने कहा, आना तो फिर आजो वो तीन वाले लड़ सकते थे ना। वो गाय ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਆ। शेर जवान पुत्र। ओहो क्या बात है। जान तो पहले अपनी वसीयत दस्तखत कर जाते ने। मैं कहना जी अगर मुझे भी बुलाया ना तो मैं भी अपने पाकिस्तान की खातिर ना। आप भी? मैं भी अब तो जाऊंगा। आप बूढ़े हो गए हैं, कहाँ? कोई बात नहीं, जज्बा तो मुंह है में ना। दांत नहीं रहे अब। ओहो जज्बा तो है ना। खाना खा के सोता हूँ कि नहीं खाता। लड़ेंगे? मैं कहना ऐसे लड़ेंगे कि जैसे बिच्छू लड़ता है। तो 65 का आपको टाइम याद है, फिर 71 का टाइम भी याद है? 71 का शिकस्त हुई थी।
हमारा बाजू कम से अलग हो गया, हमारा बस गद्दारी होगी ना। वो जख्म आज तक हमारा जिंदा है और हम वो दर्द महसूस, लेकिन अब बांग्लादेश से हमारी वापस दोस्ती हो गई है। अब तो इंशाल्लाह बाहें खोल के वो हमसे मिल रहे हैं। हमारे साथ तुर्की की भी हो गई है। आज़रबाईजान भी, हाँ जी, चीन भी हमारे साथ खड़ा, चीन भी हमारे साथ, ईरान भी हमारे साथ खड़ा। तो इसलिए अमेरिका भाग गया। उन्हें समझ आ गई उन्होंने समझ आ गई ये तो सारे रल गए, ये तो बहुत मारनगे ये मारेंगे कि घसीटणगे। घसीटनगे। ये जिथे बजरी है ना हाँ। उथे घसीटणगे, इन्होंने जख्म पूरे नहीं हो सकते। हाँ। फिर जब 98 में हम एटमी ताकत बने, हाँ। तो जरा वो भी थोड़ा माहौल मुझे बता दें कि जब 98 एटमी धमाके हुए में आपने टीवी पे देखा, क्या सूरत हाल थी? वो तो बना मगर जाहिर नहीं हुआ। जाहिर तो अभी जाहिर अब हुआ, हुआ, ये बात किया। वो जाहिर तो अभी हुआ। हम 98 में बन गए, लेकिन हम 27 साल बाद दुनिया को पता चला कि इन्होंने नहीं छेड़ना। नहीं छेड़ना, छेड़ के वेख्या है ना इन्होंने ये गले पे ने गले। अगर उन्होंने वापस काल ना आंदी उन्हें दिल्ली तबाह कर देनी थी। यानी अगर अमेरिका का फ़ोन ना आता, पाकिस्तान का कि वापस आ जाओ, हमारे पायलट को ये वापस आ गए हैं। अगर ये फ़ोन ना जाता दिल्ली खत्म हो जानी थी। मिलना नेट। और इससे क्या बता सकता मैं आपको। तो अगर किसी मौके पे पाकिस्तान ने अपना एटमी ताकत अपनी इस्तेमाल कर ली, कोई एटम बम चला दिया, तो फिर बुजुर्गों इधर भी तबाही होगी, उधर भी होगी। अभी जो है ना जंग, वो मिनटों सेकंडों की है, वो पहली 65 वाली नहीं है। ठीक है, 72-71 वाली जंग नहीं है। मैं कहना जी, मैं तो कह रहा कि अगर मैनू हुण भी बुलाओ ना, मैं अपना जज्बा इंशाल्लाह पाकिस्तान में मिलिट्री से क्या बात। मुझे एक आखिरी चीज़ आप बताएं, तो पूछो। अब जब ये जंग का माहौल था, जी, ये देखे ना अभी भी इनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं खत्म हो रही। यहाँ सारे खुश हैं, आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी को टेंशन ही नहीं थी। सही। क्या इसकी वजह ये थी कि हम एटमी ताकत है, हमें पता है कि दुश्मन हमारे ऊपर जो है वो हावी नहीं हो सकता? है भी नहीं, वो बुज़दिल हैं, पीछे वार करने वाले हैं, सामने से वार नहीं करते। सामने पाकिस्तानी है। जैसे कारगिल में वार किया था, पीछे से हैं चाचा। पाकिस्तानी है, सीने पे गोली खाने वाले, गोली खाने वाले हैं। नहीं चाचा, ये मुझे जज्बा, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। हाँ। जज्बे के आगे कोई बन नहीं है जी। बन नहीं जज्बे में आप सकता। अल्फाज पे भी कंट्रोल नहीं रख आपको पाते। इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे जज्बा है। आपको जज्बा है जी। हाँ। एक ब्रेक ये लें, मुझे दिखा देना। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं सियाहत का शौक है मुझे। सियाहत का? हाँ, और पाकिस्तान घूमते हैं कि दुनिया घूमते हैं? पाकिस्तान घूमता हूँ। तो कौन कौन से शहर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल से लेकर कश्मीर तक सब घूम चुका हूँ। सब देख चुके हैं? सब देख सबसे चुका हूँ। खूबसूरत इलाका कौन सा? सबसे खूबसूरत इलाका मुझे अगर लगा है ना, तो वो वादी चित्राल में वादी ब्रोगल, उस जैसी ब्रोगली? वादी ब्रोगल उस जैसी कोई वादी नहीं है पाकिस्तान में। नहीं है? नहीं है वादी उस जैसी। उसका हुस्न बयान किया जा सकता है? उसका हुस्न बयान किया जा सकता है। बताएं ना, उसमें क्या खास बात है? वादी ब्रोगल में एक पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट लेक है, कुरुम्बर लेक। ठीक है, वादी ब्रोगल के लिए आपको चित्राल शहर से जाना पड़ेगा। आप 4x4 में भी जा सकते हैं, आप वैन में भी जा सकते हैं। मस्तूत से आगे वादी ब्रोगल का असल सफ़र शुरू होता है। ये वखान पट्टी से पीछे है वादी ब्रोगल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी खूबसूरती। जी जी। अब हमारी जो ताकत है जी, एटमी कुव्वत, जी, उसके बारे में क्या ख्याल है? एटमी कुव्वत के बारे में हमारा ये ख्याल है कि देखें, मेरी बात सुने, देखें, अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा ही तो हमारा पाकिस्तान वजूद में है अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ऐसा। अब आप पाकिस्तान पे आप अल्लाह पाक की इनायत देखें, इनाम देखें कि वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत बनता है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान ऐसे एटमी ताकत बन गया, ऐसे एटमी ताकत ऐसे नहीं बना। एटमी ताकत के पीछे लाजवाल बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई हैं। ठीक है, जैसे आपका इसराइल एटमी ताकत पे, आपका एटमी प्लांट पे हमला करने आ रहा था ज़िया के दौर में। ज़िया ने जब आप जवाब दिया है इसराइल को कि हम आपका इराक़ में एटमी पावर प्लांट तबाह कर देंगे, ये सुनहरी अल्फाज, तारीख़ के सुनहरी अल्फाज में ये लिखा हुआ है। इसराइल रुक गया था। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने तब मिशन अबाबिल शुरू किया था। ठीक है, हाँ। ठीक है,
तो एटमी ताकत भी ऐसे नहीं बन गया। डॉक्टर कदीर खान को जो आपने सिक्योरिटी दी है, इसमें सबका हाथ है। एटमी भुट्टो का हाथ है एटमी ताकत, सदर गुलाम इसहाक खान का हाथ है एटमी पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने पूरी में। कौम पूरी कौम का, एयरफोर्स का हाथ है, ठीक है, ज़िया का हाथ है, सेठ आबिद का हाथ है, भुट्टो का हाथ है। इसमें आप किसी को अब ये जो मुकम्मल क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। 28 मई जी जी यौम तकबीर, जी जी, जिस रोज़ पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बेशक बेशक। अब इस साल तो इसकी अहमियत और बढ़ गई ना। अभी 2 हफ्ते पहले हमने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया को बताया हमने कि पाकिस्तान कोई बगैरत कौम नहीं है, अपना दिफा जानती है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है एटमी जंग है, लाखों लोगों का नुकसान है इसमें, ठीक है, लाखों लोग शहीद हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और लेकिन दुनिया को हमने बताया, इनको राफेल पे गरूर था, इनके राफेल मारे हैं हमने, किराए, ठीक है। बात तरबियत की होती है। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसी एयरफोर्स है जिसने 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान का भरम रखा है। आप तारीख उठा के देख लें। पंजाबी कहते हैं कांड नहीं लगन देती। हाँ जी, कंड नहीं लगन देती। आप डिसिप्लिन, अब देखें औरंगज़ेब का नाम तब आया जब ये जंग शुरू हुई है। आपसे पहले आप जानता ही कोई नहीं था। आपसे पहले जानता ये पता है ही कि कोई हाँ, ये एयरफोर्स का डिसिप्लिन अपने काम से काम रखती है। उस सर्विस हाँ। में मेरा ख्याल है उन्हें 30-35 साल हो गए होंगे, कोई औरंगजेब का हाँ नाम जी, ही नहीं जानता बिल्कुल, था। बिल्कुल ऐसी है पाकिस्तान और वो भी 2 दफ़ा सामने आए, उसके बाद फिर खत्म अपने काम पे वापस। बिल्कुल ठीक है। कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम एटमी ताकत ना होते, जी ठीक है, हमने 98 में धमाके ना किए होते, जी, तो ये भारत का जो जोम था फिर तो वो क्या करता हमारे साथ। एक बस एटमी ताकत ना होते तो ये तो सब अब एक बातें है ना, क्या लेकिन सराहियां? अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत ये है। जो हम पुरसकून थे, हाँ। उसकी वजह यही थी कि हमें पता था कि अगर बटन दबाना पड़ा तो फिर हाँ, दबा देंगे। आपको एक और बात बताता चलूँ, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद ऐसी एटमी ताकत है कि अगर पाकिस्तान पे एटम अटैक होता है ना, तो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान दोबारा एटमी अटैक कर सकता वापस है। अटैक कर हाँ, सकता है। आपके पास JF-17 थंडर तैयारे ऐसे मौजूद हैं जिसमें आप एटमी मिसाइल भी लेकर जा सकते हैं, मिराज तैयारों के अलावा, ठीक है। आपके पास JF-17 थंडर यानी ऐसे कोई डरने वाली परेशानी वाली डरने बात वाली नहीं है। परेशानी देखें। अगर जंग लगी भी हो हाँ, तो आप आराम देखें, सुकून से फलक जाके दे- वादी चित्राल घूमें। हाँ, ठीक है। जंग लग भी जाए आप घूमें। अगर कोई हालात ऐसे हो भी जाएं तो आपने बेफिक्र रहना है। मुसलमान जंग से नहीं डरता, फलस्तीनी है ना, मिसाइल है ना, जहाज है, वो जंग से फिर भी नहीं डरते हैं। यमन है, देखें यमन की जुर्रत है, उसने परसों तरसों इसराइल पे अटैक किया है। तो मुसलमान जो है ना, मुसलमान वो जंग से नहीं डरता है। अब यहाँ पर बच्चा खड़ा है, ये से पूछ लो, आपको जंग का खौफ था? नहीं। ये मुसलमान में एक कुदरती अमल है, ठीक है, वो जंग से नहीं डरता, खौफज़दा ही नहीं होता वो, ठीक है। ये क्वालिटी हिंदू में नहीं है, किसी और कौम में नहीं है, किसी और कौम में नहीं है सिवाय मुसलमान। ये जज्बा हाँ, ला सिर्फ इलाहा, पाकिस्तानी नहीं, तमाम उम्मत मुसलमान जहाँ भी हो जो जी। ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हाँ, है, बेशक। सिर्फ ये जज्बा उसी के अंदर पैदा होता है, क्योंकि उसे ये पता है कि इस दुनिया पर अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, दुनिया पे वक्त उसके लिए गुजारना है उसकी मर्ज़ी से, और जब वो चाहेगा तो वापसी का सफ़र। क्या ख्याल है जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एटमी ताकत है, हाँ, 28 मई यौम तकबीर, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल है। और भाई बात तो ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के पाक वक़्त से यार ये बंदे खुद मारने पे तुले हुए हैं। यार आप सरकार दो आलम ने तो बताया कि जी और जीने दो, और जीना किस तरह, और हकूक़ लिबास किस तरह है, आपने किस तरह। यार मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं USA में होता हूँ। वो दुनिया जन्नत है, गैर मुस्लिम है, यानी जो उसूल हमारे लिए था वो उन्होंने अपनाया हुआ है, वो उन्होंने अपना लिया। उन्होंने कुरान पे अमल किया हुआ, कुरान के मानने वाले नहीं वो, लेकिन अमल किया हुआ, लेकिन कुरान की तालीम पर अमल कर लिया। अमल कर लिया। और देखें अब सुबह सुबह जब उठेंगे ना तो पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह किसे नेक दे मसला। उधर वो पढ़ते हैं अपने ईसा को याद करके, वो कहते हैं अल्लाह आज हमसे वो काम करवाना किसी इंसान का भला हो, जो असल बुनियाद है। हाँ जी। और इधर कलमा नहीं पढ़ना, उठना गिद्धे गला किसका काटेंगे आज दिहाड़ी सीधी होनी चाहिए। नहीं यार, इंसान के लिए तुम ऐसी चीज़ें तैयार करो जिससे इंसान खुशहाल हो। यार इसको गोलियां बम बना रहे हो, इसने तो मरना ही है। हमने जो बम बनाया या अपनी जो सलाहियत बनाई एटमी बम की, वो होनी चाहिए।
वो तो अपने दिफा के लिए बनाई ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक किया। इस रियासत ने हाँ जी। किसी भी मुकाम पे या जी, किसी भी लम्हे ये तो ऐलान नहीं किया कि हम चढ़ने वाले हैं, हम नहीं, हमला नहीं, करने नहीं। वाले हैं। हम तो समझाते रहे आखिरी वक्त तक ऐसे कि ही- मन जाओ, मना हो जाओ, आराम से बैठ के बात कर लें, हाँ, हम ऐसे ही। लड़ाई नहीं चाहते। अच्छा। और आज भी जी जी ना हम रिवायती जंग चाहते हैं, ना हम एटमी जंग एटमी चाहते जंग, हैं, बिल्कुल जबकि ऐसे। दोनों में हमारी सलाहियत ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल ऐसे है जी। देखिए मैं भारत में भी रहा हूँ। अच्छा, मैं इंडिया, दिल्ली, मेरठ, बेंगलोर, ये 4 सूबों में भी रहा हूँ। यूपी, वो लोग बड़े अच्छे हैं जो कुर्सियों पे बैठे ना, बड़े बड़े, उनका मसला है। उनका मसला है ये। 2 जंगें सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर लड़ी, मुसलमान को नुकसान पहुंचाया। फिर उनको समझ आ गई अब ना सिखों को समझ आ गई, सिख सारे मुसलमानों की तरफ थे। इस पूरी जंग में पूरी जंग जो में। सिख था जी, जी। वो नहीं खड़ा था भारत के वो साथ, नहीं भारत के साथ नहीं, वो नहीं खड़ा था। नहीं वो पाकिस्तान के साथ। वो ऐलान करते रहे कि आप भारत के अंदर भी जो सिख रहते हैं, हाँ जी। आप इनके साथ मिलके ना लड़ें, ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने साथ दिया हमारा। और मैं यानी अमेरिका जो 47 में उन्होंने हम पर जुल्म किया तकसीम के वक्त, वो भी समझ आ गई वो भी उन्हें। उनको और 71 में जो किया वो भी समझ आ गई। 65 में जो किया वो भी समझ आ गई। कह रहे हिंदू चालाक है, मुसलमान देखो हम नबी पाक के मानने वाले हैं। यार मैं किसी की जगह पे अच्छा, जा, मैं एक गुजारिश आपसे करूँ, मसला हिंदू मजहब से नहीं है हमारा। इंसानियत का है, यहाँ पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं? बहुत ज़्यादा। और सिंध सब- बड़ा पड़ा हुआ। और सब हमारे भाई हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे जितना यहाँ रहने का हक आपको या मुझे है, उनको भी है। उतना ही उसको है। इस बिल्कुल पर ऐसे। तो कोई सवाल, जितना मैं पाकिस्तानी उतना ही वो वही पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। मसला ये है कि भारत के अंदर जो हिंदुत्व नजरिया और आरएसएस जो है ना, जी जी जो मोदी के पीछे बैठी सोच है, जी, जी, जी। मसला उस सोच का है, हाँ वो बड़े जो लोग हैं ना वो ये करते जो हैं। आरएसएस की सोच है। हाँ जी, लेकिन वो जो लोग, मैं इस मोहल्ले में रहता था ना, मैं भारत में वो मेरठ का मोहल्ला है, मोहल्ला बाटवाड़ा, उसमें बुत बनते हैं हिंदुओं के, वो राम लक्ष्मण वो बनाते हैं। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान मिलकर रहते हैं। यार किसी को किसी की तकलीफ अब ही मैं नहीं। आपको एक और मजे की बात बताऊं, जी, जी। कितना अरसा रहे आप भारत में? मैं तकरीबन 3 महीने रहा हूँ। 3 महीने रहे। हाँ जी। किसी ने यहाँ आपसे कोई सवाल पूछा या आप पर ये इल्जाम लगाया कि आप जासूसी करने गए थे? नहीं किसी ने? नहीं गए, टाइम गुजारा, वापस आ गए। यही अब भारत के अंदर ये मसला भी है कि जो पाकिस्तान में टूरिस्ट भी आए हाँ, तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार कैसे ही है, अब कर रहे हैं ये उनकी ये मसला। लेकिन हमारी फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फ़ौज जिंदाबाद। हमारी जैसी हमारी फ़ौज है वो किसी की नहीं है। अमेरिका कहता पाकिस्तान की मेरे साथ फ़ौज हो तो मैं दुनिया फतेह कर लूँ। जी वो लोग अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है। यार ये बंदा नंगा फिर रहा है ना, इसको कपड़े पहनाओ, ये भूखा इसको खाना खिलाओ, इंसानियत के लिए काम। इंसानियत के लिए। बिल्कुल। जो हमारा दर्स है, जो नबी पाक ने हमें असल दिया ना, असल असल सबक असल यही यही है। हकीकत। बड़ी मेहरबानी जी, Thank बहुत you जी। शुक्रिया, आप जीते बहुत रहे। शुक्रिया जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 से ऊपर ही है। 60 से ऊपर है। यानी आपको तो 1998 का वो दिन याद होगा जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना। हाँ क्या कर रहे थे आप और क्या हालात थे मुल्क में, कितनी को खुशी थी? उस टाइम ठीक थे। लोग खुश थे? हाँ बिल्कुल एटमी ताकत बनने की खुशी हुई उस वक्त? बिल्कुल हुई। ये ज़रूरी था कि नहीं था? क्या क्या ख्याल जरूरी, है? वो भी ज़रूरी था, ये भी ज़रूरी, जो उधर गया ना ये भी ज़रूरी था। ये जो अभी हमने किया है, हाँ 10 मई को जो 10 मई को जवाब दिया है, आप समझते हैं ये बड़ा ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी। दुश्मन को समझ आ गई होगी कि अब इधर का मुँह नहीं करना? उम्मीद तय नहीं करेगा, उम्मीद है। हाँ। ये तो दोबारा आया तो फिर दोबारा वो उसका उससे ज़्यादा जवाब मिलेगा। तो किसी मौके पर आपकी ज़रूरत पड़ गई, हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह। देख लें। ठीक है ना, किसको हमेशा ही देखते रहे। आपकी उम्र हो हमेशा गई, ही 60 ऐसे- साल के आप हो गए, हाँ, तो आपने क्या ठीक है। लड़ना जाके? नहीं लड़ने की बात नहीं, वो तो किसी को आगे करते ही नहीं ना, अवाम को तो आगे करते ही नहीं। हमारी वो फौज को- अवाम का जज्बा है बस। अच्छा, तो ये अगर हम एटमी ताकत ना होते, यानी हम 98 में ताकत 98 में बने, लेकिन उसका असल जो हमें फील हुआ, जो महसूस हुआ, वो तो 27 साल बाद जाके असर महसूस हुआ 2025 में। हाँ, ये तकरीबन। पता चला कि दुनिया को पता चला कि इधर जाए गया तो इन्होंने बटन दबा देना है। वजह है कि उससे पहले ये नौबत ही नहीं आई। कोई ऐसी नौबत नहीं आई। हाँ आपका क्या ख्याल है कि जब ये 10 मई की फजर की नमाज के बाद जब हमला शुरू हुआ और फिर दरमियान में पाकिस्तान ने एक दफ़ा ये भी खबर चली कि पाकिस्तान अपनी एटमी हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है, तो फिर भागा भारत अमेरिका के पास कि मेरी जान बचाएं वो इनसे। तो 2-3 घंटे बाद ये मिनटों पे आ गया था मिनटों में आ गया था, मेरी जान बचाओ। ना। उन्हें अंदाज़ा हो गया था। और उसे ये भी पता था कि ये अमेरिका के मानते हैं, इसलिए उसको उसका मतलब लेनी पड़ी। तो आपका ख्याल है कि वो जो सीज़ फायर किया अच्छी बात है, रुक गए? ज़ाहिर है फिर माननी तो पड़ती है ना किसी को, ये तो है।
और हम जिम्मेदार रियासत है ना, हाँ जी, हमें कहीं अपना अगर अपने दिफा के लिए कुछ चीज़ इस्तेमाल भी करनी पड़ी तो जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। हमने देखे उनके बच्चों को, उनकी ख़वातीन को, उनके शहरी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। नहीं उन्होंने हमला किया तो हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला किया। अल्लाह के घर पहले पे, उन्होंने ज्यादती की है यहाँ पे। अल्लाह के घर पे जहाँ पे अल्लाह का नाम लेते हैं, खुदा ताला हाँ को जी। याद करते हैं, वहाँ कौन हमला करता है? हो गया, काफर ही करता है। बिल्कुल ठीक। तो अब आपको खुशी है हमारे एटमी कुव्वत बनने पे कि नहीं है? हाँ जी, क्यों नहीं। और अब हमने को माशी कुव्वत भी बनना है कि नहीं, को मईशत ठीक करनी है या नहीं? मैशल फिलहाल तो ख़राब है, ठीक होनी चाहिए वैसे। कैसे करें बताएं, हाल बताएं उसका। हम क्या बता दें, ये हुकूमत ही कर सकती है। आपको हम वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, फिर बताएं क्या करेंगे आप? मुझे लगता है कि आपका नाम क्या है? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म सैफुल्लाह बनेंगे तो फिर ही काम होगा। 3 काम बताएं कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो ये करेंगे। सबसे पहले जो निज़ाम ख़राब है ना, ठीक वो है। रिश्वत की वजह से। रिश्वत का मसला है, बस आप रिश्वत ख़त्म करेंगे। करेंगे, मेरा अपना कुछ रह जाना है, आप रहें ना रहें, रिश्वत ख़त्म करूँगा। रिश्वत ख़त्म करनी जो है। इन हुक्मरानों से नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह मकबूल दे रही है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे उसी में गुजारा करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, कुछ दिनों की बाद मैं ट्रेन पे सफ़र कर रहा था, ठीक है। उसके अंदर मुझे एक आदमी मिला है, हम्म, वो कह रहा है मैंने सऊदीया में 14 साल ड्राइवरी की है। ठीक है। जब फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ ना, तो कोई गलती हो गई, हम्म, तो वो शुरता कहते हैं ना पुलिस वाले को, उसने मुझे रोका है। हम्म। मैं बाहर निकल के उसको 100 रियाल दे रहा हूँ, अच्छा, यानी मैं रिश्वत देने की कोशिश कर रहा हूँ। दे रहा हूँ, उसे रख के मेरे मुँह वैसे चपेट मारी है। थप्पड़ मारा? हाँ जी, कहता मुझे 14 साल याद रहे। बस मैं ये ऐसा होना चाहिए, जो रिश्वत दे उसको चपेट मारो। ये अपनी जेबें गर्म करते हैं, निज़ाम ख़राब हो जाता है। और फिर 14 साल में सऊदीया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितनी तरक्की कर गया। हाँ देख लो, ऐसे ही है ना। यहाँ जो तो यहाँ उधर भी ऐसा, अब भी ऐसा ही है। यहाँ जो रिश्वत ना दे उसको चपेट पड़ती है, जो बाहर निकल के पैसे ना दे उसको चपेट पड़ती है। हाँ, जो दे तो सत्ते खैरा ने ना, उन्हें तो बारे नहीं आ रहे ने, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो हमें अभी ये वाली एक जंग भी लड़नी है, यानी ये काम सबसे पहले करने की ज़रूरत है। यहाँ ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये लोग हुक्मरानों को बदनाम करते हैं। ये लोग हुक्मरानों को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान एक एटमी रियासत है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। हमारे जो साहिब इक़्तिदार देख रहे हैं, हमने जिस तरह यानी 1970 से एटमी प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ, दरमियान में भुट्टो साहब आए, जनरल ज़िया आए, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर PMLN की हुकूमत आई। यानी हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन एक पॉलिसी जिस पे पाकिस्तान आखिरी दफ़ा शायद इकट्ठा हुआ था, वो ये था कि हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। हमने एक दफ़ा फिर इकट्ठे होकर 2025 में जिस दुश्मन के ख़िलाफ़ एटमी ताकत बने थे उसे जवाब दे दिया है। हम इस इत्तेहाद को एक दफ़ा फिर इस्तेमाल करें, और किसी की हुकूमत रहे, चाहे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बने, चाहे पीपल्स पार्टी से कोई वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, चाहे अडयाला वाले साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, एक वादा, एक पॉलिसी हमें डिज़ाइन करने की आज फिर ज़रूरत है, जिस तरह एटमी पॉलिसी डिज़ाइन की थी कि हमने इस मुल्क को एटमी ताकत के साथ मुआशी ताकत बनाना है, ताकि ये फुटपाथ पर बैठे सैफुल्लाह भी ख़ुद को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ही तस्वुर करें। जब हम ये कर लेंगे तो दुश्मन के दिमाग में जो इतनी सी सोच भी बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।